और कोई प्रश्न है आप लोगों का? आपका बाबा? दर्शन के लिए आए हो। दर्शन करना है दर्शन से मुक्त होने के लिए। क्या दर्शन भी इसलिए करना है, इस दर्शन से मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, और इस दर्शन से तभी मुक्त हो पाओगे जब आपको आत्मदर्शन हो। तो दर्शन भी इसलिए करो दर्शन से मुक्त होने के लिए। क्या कि बस अब मुझे इस दर्शन से मुक्त करा दो। समझ रहे हो? दर्शन भी इसीलिए करना। क्योंकि जब तक दर्शन की इच्छा है तभी तक मैं भटकता रहूं। तो दर्शन भी इसलिए करें कि दर्शन से मुक्त हो जाए। समझ गए? अपने आप को सुधारना ही साधना है। क्या जितनी भी बुराइयां हैं हमने धारण की है उसे छोड़ देना साधना। बस यही साधना है। साधना कुछ अलग नहीं है। आत्म को तो पहले से ज्ञान मौजूद है, ज्ञान थोड़ी चाहिए हमें। साबुन पानी इसलिए चाहिए, कपड़े को नहीं धोना है, कपड़े के ऊपर जो कचरा लगा है उसको धोना है। क्या साबुन भी चला जाएगा, पानी भी चला जाएगा, कचरा भी चले जाएगा, बचेगा कपड़ा। तो मुझे ज्ञान इसलिए चाहिए ज्ञानता को छोड़ने के लिए। एक कांटा धंसा, दूसरा कांटा इसलिए हमें चाहिए कि उसे निकालने के लिए, दोनों फेंक देना है। क्या तो हमने अज्ञानता धारण कर ली है, उससे छुड़ाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। बाकी अज्ञानता भी छूट जाएगी, ज्ञान भी छूट जाएगा, बचूंगा मैं, उसके बाद आत्मज्ञान। बात समझ रहे? समझ गए? छूट सब जाएगा, बचोगे तुम। समझ रहे? तो समझ समझ के यात्रा करो, समझदारी से। नर्मदे है, बैठिए। बैठिए, नर्मदे है। और आपका कहाँ से आना हुआ? इंदौर से बाबा। इंदौर से आए? हाँ। अच्छा, यहाँ का पता? बस सत्संग आप ही माध्यम। अच्छा, कोई पता दिया कि सुने? कैसे? बस आ गए। अच्छा, मिला कैसे पता? उससे वो आ गए। हाँ, जैसे पूछते हुए तो आ गए। सत्संग में तो था गुरुजी। अच्छा, ऐसा। उसमें दिया होता आना जाना इधर लगा ही था, मेरे खरगोन में ही ससुराल है। अच्छा अच्छा, तो मालूम तो था, निमरा नहीं पाता। अच्छा, आगे आगे थोड़ा सा पूछना पड़ा। आगे आ जाइए, और आगे आ जाओ। और सत्संग सुन रहे हैं? कब से सुन रहे हैं? करीब 3-4 महीने हो गए बाबा, और बीच में बीमार पड़ गया था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, आप ही सुनते हैं, वो भी सुनते हैं? हाँ, आप भी सुनते हैं? हाँ। तो कैसा लगता है? बस आपके चरण में है, वैसे और समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। आपको बाबा समझ में आ रहा है? बस देर हो गई, थोड़ा 2 महीने बीमार पड़ गया था बाबा। अच्छा, चल अभी तो स्वस्थ हो ना? हाँ, रोज सुनते हैं सत्संग। चलिए, करीब 4-5 महीने से सुन रहे हैं। बढ़िया। और आने में देर हो गई, बस अब आपकी कृपा होगी तो आ गए। चलिए, आ तो गए। हाँ, आना तो था ही। बढ़िया। सुनिए, अपनाइए, उसमें जियो, व्यवहारिक जगत में उतारो। बस आपकी शरण में आ गए, अब आप जानो। हमें तो कोई ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान है तभी तो समझ रहे हो। अज्ञानता को भी धारण करने के लिए ज्ञान चाहिए, नहीं तो आप धारण नहीं कर पाओगे। क्या? और अच्छा ज्ञान चाहिए। क्या? बेईमानी में अच्छी समझ चाहिए, ये ध्यान रखना। बेईमानी में अच्छी समझ चाहिए। ईमानदारी तो अपने आप होती है, उसमें समझ की जरूरत नहीं है। क्या?
बेईमानी में अच्छी समझ चाहिए, तभी अच्छी बेईमानी करोगे। ऐसे बेईमानी भी नहीं होगी बिना ज्ञान का। अपने आप को सुधारना, अपने आप को संवारना ही साधना है। अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर। ज्यादा जितना अगर हम इस शरीर की देख रेख करते हैं, अगर उतना हम अपनी कर लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जितनी फिक्र आपको इस शरीर की है, उतनी अगर फिक्र आप अपनी कर लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब से आप समझने लायक हुए, बस आपने क्या किया, बस इस शरीर के देखभाल में लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। क्या खूब लड़ रहे हो, अपने लिए तो कभी नहीं लड़ रहे हो। जब भी आप लड़े देखिए आपके शरीर के लिए, आपके लिए तो लड़ाई होती ही नहीं। जब भी आपकी लड़ाई हुई है तो इस शरीर के लिए, और एक दिन यही दुख का कारण बनेगा। क्या इसके लिए आप लड़ रहे हो इतना, वही एक दिन दुख का कारण बनेगा। आप देख लो, आपके लिए कभी लड़ाई नहीं होती है। जब भी लड़ाई होती है इस शरीर के लिए, जितनी देखभाल, जितनी सुरक्षा आपने इस शरीर की काश उतना किए होते अपनी। और मान बस वस्तु से यहाँ तक पहुंचाने लेने देने में आपने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया। क्या यहाँ से यहाँ करने में बस। और तन पे क्या रहता है, पेट में रोटी और तन पे कपड़ा, चाहे वो अरबपति हो चाहे गरीब हो। नहीं, क्या रहता है बताइए? क्या रहता है? यही रहता है ना, तन पे कपड़ा पेट में और रोटी। बस इस सामान को इस जगह पहुंचाने में अपने आप को आप बर्बाद कर दिए। क्या बस इतनी सी बात थी। आपको बस यहाँ पे आए थे, बस इस सामान को यहाँ और इस सामान को यहाँ करने, बस इसीलिए आए थे। यहाँ पहुंचाने में इससे कुछ निकाल लिया, यहाँ पहुंचाने में इससे निकाल लिया। बस जैसा था वैसा नहीं पहुंचाया। बस इसी में आप फंस गए। जैसा था वैसा नहीं पहुंचाया। अब आपने क्या किया, यहाँ से भी आपने निकाल लिया, यहाँ से अब उसको लेके कहीं और रखोगे। क्या? और आप उसमें फंस गए। हाँ, वो भी ऐसा नहीं कि तुम रखोगे, नहीं, वो भी किसी और के लिए रखा जा रहा है। बस समझिए। ऐसा नहीं को अपने लिए रख रहे हो, नहीं, वो भी जा रहा है। यहाँ तक भोजन भी कर ले रहे हो तो शरीर को पोषण मिल रहा है, और फिर वो मल बन जा रहा है। क्या? जहां का था वहीं जाएगा, लेकिन फंस गया कौन? तुम। वो तो वहीं जाने वाला है, प्रकृति से आया प्रकृति में जाना, लेकिन फंस कौन गया? आप। जैसा था वैसा आपने नहीं पहुंचाया, उसमें से निकाल लिया, और आज तक उसकी भरपाई हो नहीं पा रही है। अब समझ आ गई, जाना चाहते हो तो कहा जा रहा है नहीं जाओ, लेकिन मेरा हिस्सा तो दे के जाओ। मेरा वो हिस्सा मांग रहे, वो हिस्सा मांग रहे, सब अपने अपने हिस्सा में खड़े हो गए। जैसे आपकी माता जी ने कहती हैं कि आप जाओ लेकिन मेरे रहते ना जाओ। क्यों? ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा प्रेम है? काश मेरे रहते ही जाओ, जरा मैं भी देख लूं तुम कुछ कर जाओ। क्या? नहीं, मतलब फिर वो व्यक्ति, आप अगर सच में उसे जाना हो तो आपके मरने का इंतजार करे। समझना बात। उस व्यक्ति को अगर आपने ऐसी बात कह दी, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति, कि मेरे मरने के बाद आप जाना, तो वो व्यक्ति को अगर सच में वहां जाना है, पक्का है, तब तो एक तरफ आपको मरने का इंतजार कर रहा है।
मानसिकता करेगा, वो चाहे या ना चाहे। आप चाहो या ना चाहो, अगर भाषा पढ़ना आता है तो आप बोर्ड को देखते ही पढ़ लोगे, बैनर को। नहीं, कहने का मतलब है तो वो व्यक्ति तो आपका मरने का इंतजार कर रहा है, उसे सच में जाना है तो। अब बताइए, आपने उसे कहाँ लाके खड़ा कर दिया? बोलिए, आपने उसे कहाँ लाके खड़ा कर दिया? मतलब आपने उसे वहां लाके खड़ा कर दिया कि वो मरने का इंतजार करे, क्योंकि आप वो मरेगा, उसे जाना है तो आप मरोगे तभी जाएगा। अगर इस बात को उसने मान लिया है। नहीं, आप देखिए, आपके मोह ने, आपके ममत्व ने, आपका स्नेह ने उसे कैसा बंधन दे दिया। प्रेम होता तो आप बोलते जाओ अब करके आ जाना। क्या हम भी तो देख लें, तुम्हारे अंदर कुछ है, करने की काबिलियत है, जरा मैं भी तो देख लो। हाँ, मेरे जाने के बाद करोगे तो पता नहीं मैं देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगा, या देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। तुम अभी जाओ और करके आओ, यार अब मैं भी तो देख लूं। नहीं, प्रेम ये सिखाता है। प्रेम तो ये सिखाता है कि जाओ और करके ही लौटना। क्या? धीर गति को प्राप्त होना, नहीं तो लौट के भी क्या करोगे। प्रेम हमेशा सफलता सिखाता है। क्या? रोक लेना मतलब आपने उसे असफल कर दिया। क्या? बस अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोह के लिए। आपको वो व्यक्ति नहीं दिखा सामने वाला। ये कौन सा मोह है, ये कौन सा बंधन है, ये कौन सा स्नेह है, ये कौन सा प्यार है। आपने बस अपनी इच्छा के लिए आपने उसकी इच्छा रोक ली। ये प्यार है, ये प्रेम है ना? नहीं, आपको तो अपनी इच्छा को दबा देना चाहिए था और जाओ तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। क्या? ये प्रेम है कि जाओ तुम जी लो। हाँ? प्रेम और प्यार का आश्वासन दे के हम लोगों को गुलाम बना लेते हैं। हम लोगों को गुलाम बना लेते हैं। प्रेम तो ये सिखाता है ना कि जाओ और जियो। क्या? बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे जीने में किसी को कष्ट ना हो। क्या? ये ध्यान रखना। प्रेम ये सिखाता है कि जाओ जियो, तुम्हारे जीने से किसी को कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना। इस तरीके से जीना। तो ज्यादातर लोग क्या हुआ, प्रेम के नाम से बंधन बांध दिए। क्या बांध दिए? बंधन। समझ रहे हैं? प्रेम तो जीना सिखाता है कि जाओ और जियो। अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो अपनी इच्छा मार लेता है, नहीं, और कहता है आपकी इच्छा क्या है बताओ। आपकी इच्छा क्या है वो बताओ। फिर जब उसकी इच्छा सुनता है तो कहता है मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि अगर वो अपनी इच्छा बताए तो उसकी इच्छा दब जाएगी। तो कहता है नहीं, मेरी तो इच्छा कोई है ही नहीं। वो कई बार पूछता है नहीं आपकी भी तो कोई इच्छा है, बोला नहीं, इच्छा ही नहीं। आपकी इच्छा में मेरी इच्छा, ये है प्रेम। क्या? यहां तो प्रेम के नाम से बस तुम रुको, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। क्या? क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम नहीं है। नहीं, ये प्रेम नहीं। ये प्रेम के नाम से एक धोखा है। आप भावनाओं में उस व्यक्ति को बांध रहे हैं। वो जीवन में कुछ कर सकता है लेकिन आपने उसे रोक दिया। वो जीना चाहता था, आपने उसे रोक दिया। वो उड़ना चाहता था, वो निकलना चाहता था, आपने प्यार का नाम देकर उसके पंख ही काट दिए। क्या? प्रेम स्वतंत्र करता है, आजादी देता है, गुलाम नहीं बनाता। आज लोग प्रेम के नाम से लोगों को गुलाम बना रहे हैं, दायरे में फिक्स कर दे रहे हैं। इस दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते। हाँ, जाना मेरे जाने के बाद। ये क्या बात हुई? तो वो व्यक्ति आपके मरने का इंतजार करेगा।
नहीं, क्या करेगा? अगर सच में उसे जाना है तो क्या करेगा, आप बताओ। प्रेम की परिभाषा सीधा सीधा है, कुछ नहीं चाहिए। क्या आप अगर किसी से बात करते हो और आज सच में आपको कुछ नहीं चाहिए और आप उसके लिए उससे बात करते हो, तो समझ लेना आप प्रेम में हो। अगर जिंदगी में ऐसा हो जाए तो समझना उस समय आप प्रेम में हो। समझ रहे हैं? और दो में से एक की स्थिति तो उस स्थिति में है। क्या एक परमात्मा के बहुत करीब है। अगर दोनों नहीं है तो एक तो है, तभी वो घटित हो गया। नहीं मेरी ताकत से तो उसकी ताकत से। कभी कभी हम ऐसे गाड़ी में बैठ जाते हैं जो मेरी लेने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी मानवता की वजह से उसने मुझे लिफ्ट दे दिया। क्या बात समझ रहे हैं? लेकिन कोई न कोई तो योग्य था, कोई न कोई योग्य था। हो सकता है जिसने लिफ्ट दिया उसकी भी गाड़ी नहीं थी, वो सिर्फ ड्राइवर था। लेकिन किसी न किसी की योग्यता थी, तभी उस गाड़ी में बैठने का मौका मिला। समझे ना? तो कभी कभी हम उस स्थिति में नहीं रहते तो भी हमें ऐसे मौके मिल जाते फील करने के, एहसास करने के। कभी कभी ऐसा भी भोजन मिल जाता है जिसके लायक हम नहीं थे, लेकिन किसी के निमित्त मिल गया। क्या मिल जाता है? प्रेम की भी झलक मिल जाती है। क्या भाई जितनी देर उस गाड़ी में बैठे उतना देर तो उस गाड़ी का एहसास हुआ नहीं? नहीं, उसमें बैठने का कुछ भाव रहता है या नहीं? ऐसी जगह अगर बैठे होंगे तो देखो ना, आप उसे योग्य नहीं हो, लेकिन जब उस आदमी के साथ चलते हो तो देखो आप चलने का तरीका कैसा रहता है। नहीं, उसके साथ का असर कितना होता है, रहता है ना सर? उसके जब तक साथ रहते हो, जब तक उस गाड़ी में रहते हो, उसका असर ही कुछ और होता है। हाँ एकदम, क्योंकि उस लायक कोई ना कोई तो है और उसने आपको मानवता की वजह से चाहे जैसे भी आपको लिफ्ट दे दी। समझ रहे हैं? और ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो देख लो सच में उससे कुछ चाहिए के लिए बात कर रहे हो, ये सच में उसके लिए बात कर रहे हैं। क्या ये देखते हुए बात करो और आगे बढ़ो, और अपने आप को सुधारना ही साधना। सुधारो और आगे बढ़ो। और कोई किसी के प्रश्न है तो बोलिए। गुरुदेव, बोलिए। जैसे एक आदमी मेहनत करके लाख रुपए कमाता है, 1000-2000 रुपये इसमें से खर्च कर देता है तो वो पैसा कम हो जाता है। हाँ, इसी प्रकार एक साधक 99 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन बीच में विलंब अगर वो अपनी साधना छोड़ देता तो फिर नीचे आ जाता। हाँ आ जाएगा ना। ये क्या कारण है? नहीं तो आ जाएगा ना, कारण क्या, आ ही जाएगा। कम से कम उस लेवल तक वो खर्च तो किया नहीं होगा उसमें से कुछ उसने। नहीं, अगर नहीं किया तो रुका रहेगा। अगर नहीं किया तो रुका रहेगा। लेकिन परिवर्तनशील संसार है, या तो आगे बढ़ेगा या तो पीछे आएगा, रुकेगा तो नहीं। यहाँ कुछ रुकता है? बोलिए। वो स्थिति से ऊपर जा नहीं यहाँ पाएगा। रुक नहीं सकता। यहाँ रुकेगा कब? जब वो या तो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो भी यात्रा चलेगी। अब उसकी रुकता यहाँ नहीं है। या तो आप आगे जा रहे हो या तो पीछे आ रहे हो, रुक नहीं सकते। यहाँ कोई चीज बता दो जो रुक जाए, बोलो। परिवर्तनशील संसार है, यहाँ रुकता नहीं है। या तो आप आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, स्थिर नहीं है यहाँ कुछ। क्या इसका मतलब है या तो बुद्धू या बुद्ध। हाँ बस बस 1 डिग्री कम है तो भी बुद्धू में है। बस बस। हाँ। यहाँ रुकता नहीं, ये कारण बना हुआ है। हाँ इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्रयासरत रहो। क्या आप क्या करते हो पता है?
सनक में आके 1 महीने खूब प्रयास किए, फिर छोड़ दिए, फिर वहीं आ गए। नहीं, प्रयासरत रहो जब तक पहुंच ना जाओ, जब तक आत्मज्ञान ना हो जाए, जब तक निर्विकार ना हो जाओ, तब तक प्रयासरत रहो। प्रयासरत क्या मिल उसको बराबर एकदम जारी रखो। समझ गए। प्रयासरत रहो, लगे रहो। कब तक? जब तक उपलब्धि ना हो जाए तब तक। रुको मत। आप रुके तो आप जैसे ही आप रुके आने लगे पीछे। हाँ ऐसा ही होगा। हाँ, पानी गर्म कर रहे हो, जैसे ही आपने बंद किया पीछे आने लगा, नहीं आने लगा। हाँ, वो 100 डिग्री पे ही उबलेगा जी। अगर पूर्ण 100 डिग्री पे हो गया तो उबल गया, बस बात खत्म हो गई। नहीं तो लेकिन 99 पे भी बंद कर दिया तो फिर कहाँ आएगा? धीरे धीरे नीचे आएगा। हाँ? ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हो रहा है। तो प्रयासरत रहो, लगे रहो। बात समझ गए? ठीक है जी। प्रयासरत रहो। और किसी का प्रश्न है? ठीक है।